हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने एकदम नया टॉपिक शुरू किया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो निश्चित रूप से किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 होगा ही, और बाकी दो एंगल्स का सम क्या होगा? बाकी दो एंगल्स का सम क्या होगा? 90 डिग्री। तो अगर हम लोग एंगल ए को चूज करते हैं तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा? BC। और जो भी एंगल चूज करेंगे उसका अपोजिट साइड ही क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा उस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो इस केस में BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। और जो साइड बच गया वो क्या हो जाएगा? बेस। और अगर हम लोग एंगल C को अगर चूज कर लिए तो उस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा? उस केस में परपेंडिकुलर एंगल C का अपोजिट साइड यानी कि AB हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा 90 का अपोजिट साइड AC, और बेस क्या हो जाएगा? जो साइड बच गया इस केस में क्या बचेगा? BC, यानी BC एंगल C के लिए क्या हो जाएगा? बेस। तो कल हम लोगों ने 6 टाइप के रेशियो पढ़े थे। वो 6 टाइप के रेशियो क्या थे? साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो अगर हम लोग एंगल A को थीटा मान लें तो साइन थीटा क्या आया था? साइन थीटा आया था P/H। कॉस थीटा क्या होगा? B/H। टैन थीटा क्या होगा? P/B। कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/साइन थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? H/P के। सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल यानी 1/कॉस थीटा इक्वल्स टू H/B। एंड लास्ट वन, लास्ट टी रेशियो क्या था? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? 1/टैन थीटा। कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होते हैं, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? B/P के। और टैन थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी इक्वल होते हैं। तो अगर टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? चूंकि कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है इसलिए कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इतनी चीज़ों को कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, और आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दिया गया होगा। तो आई होप आप लोगों ने उस असाइनमेंट को कंप्लीट किया होगा, है ना। हो सकता है कि कुछ बच्चों को कुछ दिक्कत आई हो, तो आज सबसे पहले हम उस असाइनमेंट को डिस्कस कर लें। तो असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? तो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 था, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 7/25 फाइंड ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दूसरा जो क्वेश्चन था उसी टाइप का सेम क्वेश्चन भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वो भी मेरे ख्याल से आप लोग कर लिए होंगे। हाँ, आप लोगों को हो सकता है कि क्वेश्चन 3 में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी, तो क्वेश्चन 3 डिस्कस कर लेते हैं। तो कल के असाइनमेंट का क्वेश्चन 3 क्या था? इफ tan थीटा equals to A/B, then show that A sin theta minus B cos theta divided by A sin theta plus B cos theta equals to A square minus B square divided by A square plus B square।
कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये प्रॉब्लम करने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आई होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ए बाई बी, क्योंकि कल जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें सारे रेशियो क्या थे, कांस्टेंट थे। इसमें ए और बी आ गया, इस वजह से हो सकता है कि कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, और एक एंगल को थीटा मान लें। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ए बी, हाइपोटेनस होगा ए सी, और बेस क्या हो जाएगा जो बच गया यानी पी सी। क्लियर? तो tan थीटा इक्वल्स टू P बाई बी इक्वल्स टू ए बाई बी। ध्यान है ये दोनों b क्या है, अलग है, इसलिए हम कैपिटल B बना दे रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर अगर a होगा तो बेस क्या होगा, b होगा, स्मॉल b। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ए बी एग्जैक्टली ए के इक्वल नहीं है और बी सी एग्जैक्टली बी के इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो का मतलब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग मान लेंगे कि ए बी क्या है, ए बी इक्वल्स टू के टाइम्स ए, एक कांस्टेंट ले लेते हैं, एंड बी सी इक्वल्स टू के टाइम्स बी। तो ए बी हो गया के टाइम्स ए, बी सी हो गया के टाइम्स बी। तो ए सी, तो हमें ए सी फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमें साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, तो उसके लिए ए सी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी हमें हाइपोटेनियस ए सी की जरूरत पड़ने वाली है इस केस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे। अब सिंस ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ए सी फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ए सी कितना आ गया, ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू के इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी आ गया के इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा होगा क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो गया, ए सी, और ए सी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, के टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी के टाइम्स ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। के एंड के कैंसिल, कितना आ गया साइन थीटा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है इस केस में, के टाइम्स बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, के टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। के एंड के कैंसल, दिस इक्वल्स टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें इसको शो करना है कि ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इस केस में हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी होगी। तो इसको पुट करते हैं, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर लें तो ए इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा, तो ए इंटू ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू कॉस थीटा कितना है, बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो सकता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, सॉरी ये प्लस था यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, RHS के। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग किए थे और थोड़ा सा स्मार्ट मेथड हम लोग अपनाए थे, तो इस क्वेश्चन को करने का भी दूसरा तरीका है उसी मेथड से, इसको करके देखते हैं। सेकेंड मेथड, देखिए जरा ध्यान से, न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉस थीटा है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा और कॉस थीटा है, और दी हुई है वैल्यू टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू गिवन है। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ भी ये कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा होगा, टेन थीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल 1। यानी क्या कर लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या बन गया, ए टैन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल तो माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी क्या हो गया, टैन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल, केवल प्लस बी बचा। अब टैन थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर ले, टैन थीटा कितना दिया हुआ है, ए बाई बी, तो ए इंटू ए बाई बी माइनस बी होल डिवाइडेड बाई ए इंटू ए बाई बी माइनस बी। यहां हो गया एलसीएम बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यहां भी एलसीएम हो गया बी, ए स्क्वायर, यहां ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, तो बी और बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बचेगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि RHS के इक्वल है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ABC
right angle at B AB equals to 12 centimeter, BC equals to 5 centimeter, find the value of cos A, cosec A, cos C, cosec C. तो इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB equals to 12 centimeter, BC equals to 5 centimeter. Then we have to find cos A, cosec A, cos C and cosec C. तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं ABC. राइट एंगल एट B, ये हो गया A, ये हो गया C. क्वेश्चन में दिया है AB 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर. तो cos A हमें चाहिए, तो cos A क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो A के लिए बेस क्या हो जाएगा? 12 यानी AB 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस क्या होगा? 90 डिग्री का अपोजिट साइड AC, और AC की वैल्यू हमें पता नहीं है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं अगर परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AC कितना आ जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 25, बेस स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर 144, दिस बिकम्स 169 एंड AC इक्वल्स टू अंडर रूट 169 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, यानी AC आ गया 13 सेंटीमीटर. तो हमें सारे साइड्स की वैल्यू फाइंड कर ली. 2 साइड दिया हुआ था, तीसरे साइड की वैल्यू फाइंड कर ली. अब कोई भी टी रेशियो पूछे तो हम उसकी वैल्यू आसानी से बता सकते हैं. जैसे सबसे पहले पूछा है कॉस ए, तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनिस. अब एंगल है ए, तो ए के लिए बेस क्या हो जाएगा? ए बी, और हाइपोटेनियस क्या होगा? ए सी. ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 13. फिर पूछ रहा है कॉसेक ए. कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कॉसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. और एंगल है ए, तो इस ए के लिए फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 13, यानी BC डिवाइडेड बाई AC, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 13. cos C, cos C इक्वल्स टू, cos क्या होता है? फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस. लेकिन यहां ध्यान ये देना है कि एंगल इस बार चेंज हो गया है. पहले एंगल क्या था? A था, अब क्या हो गया? एंगल C हो गया. तो इस C के लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. अब इस एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसका अपोजिट साइड AB, हाइपोटेनियस वही फिक्स होगा 90 का अपोजिट साइड, और बेस क्या हो जाएगा? जो साइड बच गया यानी BC. तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल C के लिए बेस हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस तो वही AC रहेगा, तो BC अपॉन AC. तो BC की वैल्यू कितनी है? 5, और AC है 13, तो 5/13. एंड लास्ट वन कॉसेक C. कॉसेक क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल P/H. साइन कितना होता है? P/H. तो कॉसेक कितना हो जाएगा? H अपॉन P. लेकिन एंगल है C, तो इसके लिए H तो वही है 13, यानी AC
डिवाइडेड बाई, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एंगल सी के लिए, ए बी, तो ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। एच कितना है 13 और ए बी कितना है 12, 13 डिवाइडेड बाई 12। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। In the given figure, angle B equals to 90 degree, angle BAC equals to theta, BC equals to CD equals to 4 centimeter, AD equals to 10 centimeter. Find first one है sin theta, second one cos theta। क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है, फिगर क्या है, डी बी ए, ये हो गया सी, सी डी और बी सी इक्वल है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये एंगल थीटा है बी ए सी, और ए डी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइंड करना है साइन थीटा और कॉस थीटा, एंगल बी गिवन 90 डिग्री। तो थीटा किस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल सी ए बी में, यानी इस ट्रायंगल में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस ए सी होगा, लेकिन ए सी की वैल्यू तो गिवन नहीं है, यानी ए सी हम लोग को कैसे भी फाइंड करना होगा। वैसे ही कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन बेस ए बी है, बेस भी नहीं पता है, हाइपोटेन्यूस तो वैसे ही नहीं पता है, यानी हमें ए बी और ए सी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखें, ट्रायंगल ए डी बी ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और उसमें एंगल बी क्या है 90 डिग्री, और दो साइड इसमें नोन है, एक साइड ए डी यानी हाइपोटेन्यूस और एक साइड बी डी, ये कितना है 4 + 4 8 सेंटीमीटर, यानी दो साइड पता है, तो तीसरी साइड तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ए बी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यानी इस ट्रायंगल ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी ट्रायंगल ए डी बी में ए बी स्क्वायर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस बी डी स्क्वायर, अब बी डी कितना है टोटल 4 + 4 यानी 8, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर यानी 64, तो ए बी स्क्वायर आ गया 36, तो ए बी कितना आ गया, ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो ए बी हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें ए सी भी फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग ट्रायंगल ए सी बी में इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी क्या है हाइपोटेन्यूस, तो ए सी स्क्वायर कितना होगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16, ए बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर यानी 36, तो ए सी स्क्वायर हो गया 16 + 36, दिस बिकम्स 36 + 16 यानी 52, यानी ए सी कितना हो जाएगा √52, दिस इक्वल्स टू
13 इंटू 4 52 यानी 2√13। तो AC किसके इक्वल हो गया? 2√13। अब रूट में आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। रूट में वैल्यू पॉसिबल है ना, ट्रायंगल का साइड इरेशनल हो सकता है। तो AC इक्वल टू 2√13 सेंटीमीटर। तो 2√13 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर 4, तो 4 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस कितना हो गया? 2√13। ये हो गया 2√13, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √13। और नेक्स्ट है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? b/h यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है? 6 और हाइपोटेन्यूस कितना होगा? 2√13। कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई √13। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो रूट से कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रूट में आ सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिगर क्या है? फिगर बना लेते हैं। ACD and B। एंगल C 90 डिग्री दिया हुआ है। CB इक्वल्स टू BD क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या फाइंड करना है? फाइंड tan थीटा डिवाइडेड बाई tan फाई। ये कल का क्वेश्चन नंबर 6 था। और tan होता क्या है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। पहला है ACB और दूसरा है ADC। ACB में फाई है और ACD में क्या है? थीटा है। यानी दोनों ट्रायंगल में हमें tan अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ACD tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई बेस। अब थीटा के लिए बेस क्या होगा? CD। लेकिन यहां ध्यान ये देना है कि B क्या है? CD का मिड पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। CB इक्वल्स टू BD, यानी CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? CB/2। सॉरी, CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? CD को तो CD ही लिखेंगे, है ना। तो AC इक्वल्स टू CD, कोई दिक्कत नहीं। tan फाई ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? फाई के लिए परपेंडिकुलर होगा AC। इसके लिए भी वही होगा सेम AC, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा। बेस क्या होगा इसके लिए? BC, तो डिवाइडेड बाई BC। और BC क्या है? BC है BD का हाफ। सॉरी, BC किसका हाफ है? CD का। यानी BC के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? CD/2। ये हो गया AC डिवाइडेड बाई CD/2। दिस बिकम्स 2 times AC divided by CD. Now we have to find the value of tan theta divided by tan phi. Tan theta divided by tan phi. This equals to
tan थीटा कितना है, AC बाई सी डी, और tan फाई कितना है, 2AC बाई सी डी। AC बाई सी डी और AC बाई सी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2। तो tan थीटा अपॉन tan फाई 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB equals to 5 centimeter and BC plus AC equals to 25 centimeter. Find the value of sin A and cos C। तो सबसे पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं इसका। तो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC राइट एंगल एट B। इसमें दिया हुआ है AB 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड BC प्लस AC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। यानी BC और AC की वैल्यू तो नहीं दी हुई है, लेकिन दोनों का सम दिया हुआ है। यानी अगर हम BC को मान लें x, तो AC कितना हो जाएगा 25 माइनस x, है ना। तो मान लिए BC इक्वल्स टू x, तो AC कितना हो गया, AC इक्वल्स टू 25 माइनस x। तो ये हो गया 25 माइनस x और BC हो गया x। हमें वैल्यू चाहिए साइन A और cos C की। तो जब तक तीनों साइड फाइंड नहीं कर पाएंगे हम लोग, तब तक तो हम इनकी वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम BC और AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब ये वैल्यू हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, है ना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना है 25 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ये हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AB, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो माइनस 2AB कितना हो जाएगा 50x इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 50x इक्वल्स टू 625 माइनस 25 यानी 600। तो x की वैल्यू हो जाएगी 600 डिवाइडेड बाई 50 यानी 60/5 यानी 12। x हो गया 12, यानी कि AB कितना हो गया, AB 5 दिया हुआ है, BC कितना हो गया, BC की वैल्यू हो जाएगी 12 यानी BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और AC कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर। यानी ये किसके इक्वल हो गया 13 सेंटीमीटर। अब कोई टी रेशियो पूछे, हम सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है साइन A, साइन A। तो साइन A क्या होगा, A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, तो BC डिवाइडेड बाई, और हाइपोटेनस क्या होगा AC, तो BC डिवाइडेड बाई AC यानी 12/13। नेक्स्ट है cos C।
अब यहाँ ध्यान देना है, एंगल चेंज हो गया, तो एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस सी के लिए परपेंडिकुलर तो ए बी होगा, लेकिन बेस क्या हो जाएगा, बी सी, है ना, यानी बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ये भी सेम वही होगा, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो बी सी कितना है 12 और ए सी कितना है 13, यानी दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम, दोनों टी रेशियो क्या है, सेम, 12/13, 12/13। तो आई होप सबको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कल कुछ अलग टॉपिक शुरू करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।